नो मैम, आज का टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं किया था ना, इसने नहीं बताया। अच्छा, चलो ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा रेजिस्टेड एक्सरसाइज। रेजिस्टेड एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती है जब हम कोई एक तरीके की मूवमेंट को करवाने की इच्छा तो रहती है कि फ्लेक्शन ही करवाना है, लेकिन उसको फ्लेक्शन को करवाने को भी हम रोक रोक के करवाएंगे। जैसे ये फ्लेक्शन करवाना है मुझे, इसको भी मैं ऐसे रोक दूंगी और फिर बोलूंगी आप फ्लेक्स करने की कोशिश करो, मैं रोक के रखती हूँ। तो ये फोर्सफुल एक्टिविटी टाइप हो जाएगी, जिसमें वो बंदा एक तरीके का आपके ऑपोजिट फोर्स लगाता है। The activities which are performed by opposing the mechanical or manual resistance is called as resisted exercise। अब वो फोर्स आप किसी भी तरीके से लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? मान लो मैकेनिकल तो आप अपने हाथ से लगा लोगे कि रोक के रखना। दूसरा, अगर मान लो आप अपने हाथ से नहीं लगा पा रहे हो, तब आप क्या सब्स्टिट्यूट यूज करोगे? आप कोई मैकेनिकल चीज यूज करोगे। मोहन जाकर आप नए बच्चे हो क्या? आप फर्स्ट डे आज आपका? इसको देख लेना यार, मोहन जाकर आज ही आया है, ठीक है। जितेंद्र, यस मैम। मोहन को देख लेना कौन है ये, और अकॉर्डिंगली बात कर लेना। तो रेजिस्टेंट एक्सरसाइज में अगर हम मैनुअल करना चाहेंगे तो हम अपने हाथ से कर सकते हैं, या दूसरे आदमी को बोलेंगे वो हमारे हाथ से कर देगा। तीसरी, मैकेनिकल अगर हमें करना हो किसी चीज से, तो आप उस मूवमेंट को अपोजिट में आप वेट ले सकते हो। जैसे मुझे फ्लेक्शन करना है इस तरीके से, तो मैंने ऐसा वेट ले लिया अपने हाथ में, तो मेरा हाथ वेट जो है मेरे हाथ को नीचे लेके जाना चाहेगा और मैं ऊपर लेके जाना चाहूंगी। तो ये दोनों अपोजिट होगा और उसमें ऐसा काम हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कि ये तो फ्लेक्शन का हुआ, एक्सटेंशन के लिए क्या हो जाएगा? कि आपको एक्सटेंशन करनी है, तो आप एक्सटेंशन के लिए कुछ और जो ऑपोजिट फील्ड, जैसे आप इलास्टिक वाले बैंड आते हैं ना, थेरा बैंड जिनको बोलते हैं, उसके साथ में कर सकते हो कि आपने जमीन के साथ में या किसी एक चीज के सहारे थेरा बैंड बांध दिया और फिर आप ऑपोजिट मूवमेंट कर रहे हो। इस तरीके से मैकेनिकल चीजें भी आपको कई सारी मिल जाएगी जिससे आप रेजिस्टेड एक्सरसाइज कर सकते हो। रेजिस्टेड एक्सरसाइज के भी दोनों टाइप हैं, मैनुअल और मैकेनिकल। मैनुअल देखते हैं जो हम इंसान से कर सकते हैं। In the manual resisted exercise, the resistance can be given by a therapist, some other medical professional and relative or friends। कोई भी दे सकता है, चाहे मैं खुद दूं, चाहे मेरा कोई दोस्त दे, चाहे मुझे कोई थेरेपिस्ट अप्लाई करवाए, या कोई भी मुझे ये करवाएगा, लेकिन वो अप्लाई कर देगा। The resistance also can be applied by the patient himself with his opposite extremity। ऐसा भी हो सकता है कि मैं खुद अपने आप को करूं अपने दूसरे हाथ से। Otherwise it may be taught to the patient's attenders like his relative or friend। या फिर आप उसके साथ में जो भी उसका अटेंडेंस आता है साथ में, उसको बता सकते हैं कि आपको इसे कैसे एक्सरसाइज करवाना है। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर द होम एक्सरसाइज प्लान। ये भी आप होम एक्सरसाइज प्लान में डाल सकते हो। एंड दीज थ्री एक्सरसाइजेज कैन बी ऑपरेटेड बाय द फॉलोइंग इंडिविजुअल। और ये एक्सरसाइजेज जो है वो किन किन लोगों से करवाई जा सकती है? थेरेपिस्ट से, पेशेंट खुद से, या कोई और मेडिकल प्रोफेशनल से, या रिलेटिव या फ्रेंड। इनमें से कोई भी बंदा आपकी हेल्प करके ये एक्सरसाइज करवा सकता है। देन आता है आपका मैकेनिकल। If the mechanical device are used to oppose the active movement of a person is called a mechanical resistant exercise। Mechanical resisted exercise क्या है? जब आप कोई एक मूवमेंट कर रहे हो, उसको रोकने के लिए किसी मैकेनिकल चीज का यूज कर रहे हो। मैकेनिकल चीज के अंदर क्या क्या चीजें आती है? जैसे आप वेट यूज कर रहे हो, स्प्रिंग यूज कर रहे हो, पुली यूज कर रहे हो, या वाटर यूज कर रहे हो। क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास में ये वाटर, वेट, स्प्रिंग, पुली घर पे हो ना हो, वाटर, पानी की बोतल तो जरूर होती है। तो पानी की बोतल से भर के आप इस तरीके से ऐसे कर लो, या फिर अगर आपको ज्यादा वेट के साथ करना है तो आप बाल्टी भर के कर लो। वो डिपेंड करता है केस टू केस, पर आप उस वाटर बोतल से भी इसका काम चला सकते हो। वेट, स्प्रिंग, पुलीज एंड वाटर आर नीडेड फॉर द रेजिस्टेड एक्सरसाइज। The resisted exercises the increases the muscle strength and muscle bulk earlier than any other exercise। ये जो रेजिस्टेड एक्सरसाइज होती है, इससे आपका मसल बल्क इंक्रीज होता है और स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। इसीलिए आप देखोगे कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, चाहे वो रनर भी क्यों ना हो, अगर उसको रनिंग ही करनी है, फिर भी वो डंबल्स के साथ में या वेट्स के साथ में एक्सरसाइज जरूर करता है। क्यों? क्योंकि वो इससे अपना मसल बल्क और अपनी मसल स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहता है, ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो ऑल राउंडिंग में सबसे अच्छी आए। दीज रेजिस्टेड एक्सरसाइज कैन बी स्टेटेड व्हेन द मसल पावर इज टू। ये जो एक्सरसाइजेज हैं,
ये आप जब तक आपको मसल ग्रेडिंग सिखाई जाएगी, उसमें जब ग्रेडिंग के अंदर आपकी मसल पावर 2 आ जाती है, तब से लेके आप ये एक्सरसाइज करवा सकते हैं फ्रॉम ग्रेविटी एलिमिनेटेड प्लेन। ग्रेविटी एलिमिनेटेड प्लेन जो होता है, एक तो होता है कि ये जो मेरी एक्सरसाइज है ये मेरी ग्रेविटी के अंदर की एक्सरसाइज है जिसमें मेरे पास में ग्रेविटी है। अगर मैं यही एक्सरसाइज वाटर के अंदर करूंगी तो ग्रेविटी एलिमिनेट हो जाएगी काफी हद तक, और हाइड्रोसिक जो हाइड्रोलिक फोर्स होता है वाटर के अंदर का, बायोसिक फोर्स, वो अप्लाई हो जाएगा। और अगर मान लो कि इसी एक्सरसाइज को मैं सोते सोते साइड लाइन में करूं, अगर ये साइड लाइन में मैं ऐसे एक्सरसाइज करूंगी तो फिर मेरा अगेन ग्रेविटी प्लेन जो होगा वो डिमिनिश हो जाएगा। वी कैन इंक्रीज द रेजिस्टेंस बाय अल्टरिंग द बिलो मेंशन फैक्टर। हम जो अपना रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज या डिक्रीज जो है चेंज कर सकते हैं। इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लिवरेज को इंक्रीज अल्टर कर सकते हैं, वेट को इंक्रीज कर सकते हैं, स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या ड्यूरेशन को चेंज करते हैं। अब रेजिस्टेंस के साथ में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो अगर आपने कभी वेट के साथ में एक्सरसाइज नहीं करी होगी तो पहले दिन तो आपको लगेगा कि हाँ मैं 50 डंबल्स को ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन फिर रात को क्या होगा, आपके हाथ में दर्द होने लगेगा और अगले दिन 3 भी नहीं होने वाले। इसलिए आपको वेट ट्रेनिंग के अंदर क्या शुरुआत में बोला जाता है कि शुरुआत 2 या 4 से या 5 से करो, उसके बाद में अगले दिन धीरे धीरे 6 पे जाओ, 7 पे जाओ। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। फिर आप ड्यूरेशन भी चेंज कर सकते हो कि पहले दिन आपने 1 मिनट के अंदर 20 बार किया था, आज आप 1 मिनट के अंदर 22 बार कर सकते हो। इस तरीके से आप चेंजिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट, इन जो पेशेंट की आपकी रिकवरी आती है उसके बेसिस पे आप उसका टाइमिंग और सब चीजें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं कि पहले ये इतना कर पा रहा था तो अब मैं इतना बढ़ा देता हूँ। First, by altering the leverage, the resistance of an object felt by the muscle differs and depend on the position of the fulcrum. हमेशा ही जो मूवमेंट होती है, जैसे आपको पहले की क्लासेस के अंदर लिवर का बताया फंक्शन, उसमें फल्क्रम के अराउंड जो आपकी मूवमेंट होगी उस पर डिपेंड करेगा कि ये चीजें कैसे मसल जो है डिफर करेगी रेजिस्टेंस। एंड द एप्लीकेशन ऑफ द रेजिस्टेंस इज नियर फ्रॉम द फल्क्रम। हमेशा फल्क्रम के पास में ही आपका रेजिस्टेंस की एक्सरसाइज होगी जो परफॉर्म होगी, and the resistance will be less. It is the reverse if the application of the resistance is far away from the fulcrum. और जैसे ही आपका रेजिस्टिंग पॉइंट जो है वो दूर चला जाएगा तो उसके अंदर एक्टिविटी जो होगी वो कम हो जाएगी। ये चीज आप जिन लोगों को क्लियर नहीं है वो लीवर वाला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर जब लीवर बताया जा रहा था उसकी वीडियो आप देख सकते हो तो आपको याद आ जाएगा। For example, resistance offered by the application of the resistance over the elbow region for the shoulder flexion is less while comparing with the application of the resistance over the wrist region. आपको क्या करना है, शोल्डर को इस तरीके से फ्लेक्स करना है। एक बार तो आप रेजिस्टेंस अपनी एल्बो पे दोगे, एल्बो पे दोगे तब क्या होगा फ्लेक्शन में, और अगर आपने अपनी रिस्ट पे फ्लेक्शन दिया, वेट दिया, तब मूवमेंट में क्या होगा। ये चीज आप खुद अपने घर पे करके देख सकते हो। कोई भी एक वेट लेना और मान लो बोतल लेना, उसको पहले तो आप शोल्डर फ्लेक्शन करना है, पहले तो आप अपनी इसमें रिस्ट में रख के फिर आप उसको ऊपर लेके जाना और करने की कोशिश करना। दूसरा, आप इसको बोतल को यहाँ पे बांध लेना और फिर ऊपर लेके जाने की कोशिश करना। देखना किसमें ज्यादा जोर आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि फल्क्रम का क्या रूल हो रहा है। और अगर उसके पास में पॉइंट में अगर वेट रेजिस्टेंस अप्लाई किया है या दूर वाले पॉइंट पे रेजिस्टेंस अप्लाई किया है तो क्या डिफरेंस आएगा। ये एक्टिविटी सारे बच्चे का अभी मेरी क्लास के बाद में जब टाइम मिले तो आप लोग करके देखना। नेक्स्ट चेंज है इंक्रीजिंग द वेट। while performing the resisted exercise with the particular amount of weight for a particular period of time, the muscle group able to achieve the full range of contraction. अगर आप एक ही वेट के साथ में एक ही टाइम पे एक्सरसाइज करते रहेंगे तो मसल को जितनी डेवलपमेंट करनी होगी या जितना इंक्रीमेंट करना होगा कॉन्ट्रैक्शन का वो कर चुकी होगी। इफ द मसल पावर इंक्रीज द पर्सन फील द इनसफिशिएंट विद द सेम वेट। और जैसे उसका मसल पावर जो होगा उतना इंक्रीज हो जाएगा तो फिर पेशेंट को लगेगा कि ये क्या एक्सरसाइज है, मैं ऐसे ऐसे किए जा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर आपको क्या करना है, so that in that circumstance proportionally weight has to be added to increase the resistance to the movement। तब आप उसके अंदर क्या करेंगे, अगर वो 500 ग्राम से वेट से एक्सरसाइज कर रहा था तो आप उसको 700 ग्राम कर देंगे ताकि उसको अलग फील हो जाएगा और उसे लगेगा कि वो कुछ और प्रोडक्टिव काम कर रहा है। देन आप क्या कर सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं। द स्पीड, द मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट एफिशिएंटली व्हेन इट मूव्स विद द नेचुरल स्पीड। जो नेचुरल स्पीड है उसकी अगर वो उससे वो मूव कर रही है तो उसका कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बहुत एफिशिएंटली या फिर अच्छी तरीके से क्षमता से उसका काम किया जाता है।
द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द स्पीड में अल्टर द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आप ये स्पीड कम या ज्यादा करोगे तो रेजिस्टेंस के ऊपर फर्क पड़ेगा। एंड द स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस इन द कोसेंट्रिक मसल वर्क। अगर आपने कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करना है, कोसेंट्रिक मसल पावर का वर्क करवाते हैं अगर आप, तो वो इंक्रीज हो जाता है। एंड रिड्यूसिंग द स्पीड, अगर आप स्पीड को कम कर देते हैं, द पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। जैसे ही आपकी स्पीड कम होगी तो स्पीड कम होने के बाद में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन जो होगा, अगर आप जो स्पीड को रिड्यूस कर देते हैं तो आपकी जो पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है। क्योंकि एक काम को अगर आपको तेजी से करना है तो आप उसमें इतनी पावर नहीं लगा सकते हो, लेकिन अगर उसी काम को आपको धीरे धीरे करना है तो आप फुल पावर यूज कर सकते हो। इसमें आप क्या है, वेराइटीज ऑफ स्पीड्स है, जैसे नेचुरल स्पीड, रिड्यूस्ड और इंक्रीज। तीनों टाइप है। नेचुरल जो कि आपकी नेचुरली मिलती है। इफ द मूवमेंट इज परफॉर्म्ड इन नेचुरल स्पीड रिक्वायर लेस एफर्ट टू द मसल एंड ऑल्सो इट में वेरी विद द इंडिविजुअल। आप पर्सन टू पर्सन तो वेरी करेगी, लेकिन अगर आपकी नेचुरल स्पीड के साथ में आपने परफॉर्मेंस दी है तो वो बहुत इफेक्टिव और नॉर्मल आएगा। जनरली सभी एक्सरसाइजेज जो है वो नेचुरल स्पीड में ही की जाती है ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट मिले। रिड्यूस स्पीड कब करते हैं, इफ द स्पीड इज डिक्रीज टू ग्रेटर मसल वर्क इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म फुल रेंज ऑफ मोशन। अगर आपको उस नॉर्मल नेचुरल में करने के टाइम में आपकी रेंज ऑफ मोशन जो है वो कम आ रही है, तो आप उसका स्पीड को धीमा भी करवा सकते हैं कि कम स्पीड के साथ में करो लेकिन मूवमेंट पूरा करो। ड्यूरिंग द रिड्यूस स्पीड द ग्रेविटी एक्सर्ट मोर रेजिस्टेंस ऑन द मसल। और अगर आप धीरे धीरे करोगे तो ग्रेविटी जो है वो ज्यादा रोल प्ले करने लग जाती है जितना कि आपका वेट नहीं करता। अगर आप स्पीड इंक्रीज कर दोगे, इंक्रीज स्पीड एक्सरसाइज नीड द ग्रेटर मसल। आपको जो स्पीड इंक्रीज होते ही आपकी मसल को ज्यादा काम करना पड़ेगा। इन मोर स्पीड एक्सरसाइज द फुल रेंज ऑफ मोशन में बी समटाइम निग्लेक्टेड। और इतनी स्पीडी एक्सरसाइज के अंदर कई बार ऐसा होता है कि आप रेंज ऑफ मोशन पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है इस बात को ही निग्लेक्ट कर देते हैं या भूल ही जाते हैं कि पूरा लेके आना था। इट में लीड टू ट्रिक मूवमेंट और इनएक्यूरेट मूवमेंट। और जितना स्पीड से आप करवाएंगे तो कोई बंदा ट्रिक मूवमेंट भी कर सकता है या फिर वो गलत मूवमेंट को भी सपोर्ट कर सकता है। जनरली रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट हैज टू प्रैक्टिस इन स्लो स्पीड। ज्यादातर आप स्लो स्पीड को ही प्रेफर करते हैं। एंड दैट इज डिक्रीज स्पीड एंड द एक्टिव स्पीड, एक्टिव मूवमेंट हैव टू बी परफॉर्म्ड इन नेचुरल स्पीड। और जो आपकी एक्टिव मूवमेंट्स है वो हमेशा नेचुरल स्पीड के अंदर ही प्ले होती है। एंड बाय चेंजिंग द ड्यूरेशन द रिपीटेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल लीड्स फैटिग। अगर आप बहुत ज्यादा रिपीटेशन करवाते हो तो मसल जो है वो फैटिग हो जाती है। एंड फैटिगेबिलिटी रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ द मसल। और अगर वो फैटिग हो जाएगी तो वो मसल अपना फंक्शन अच्छे से नहीं करेगी, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी एंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि उसका मसल थक गई है तो उसको 500 ग्राम का वेट भी बहुत ज्यादा लगने लगेगा। और अगर उसका मसल थका नहीं है तो वो 500 ग्राम से कम लगेगा, नॉर्मल लगेगा। वो ये चीजें कर सकती है। आज के लिए इतना ठीक है, कल हम यूजेस देखेंगे रेजिस्टेड एक्सरसाइज के, क्योंकि टाइम हो गया है मेरा। इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम?